हेलो स्टूडेंट्स, आई एम राजकुमार शर्मा। वेलकम टू माय सेशन एनडीए मैथमेटिक्स और मैथ्स की सीरीज में अभी हम पढ़ रहे हैं लिमिट्स के बारे में। हमने पिछले सेशंस में बहुत कुछ जाना, बहुत सारे क्वेश्चंस को कंप्लीट किया और अब हम आज चर्चा करने जा रहे हैं कुछ इंपॉर्टेंट लिमिट्स पर। ऐसी लिमिट्स जिन्हें फाइंड करना सामान्यतः हमारे लिए जो मेथड हमने अब तक पढ़े हैं उनसे इन्हें इजीली हम फाइंड नहीं कर सकते हैं। तो कुछ ऐसी लिमिट्स के बारे में चर्चा करेंगे जैसे 1:पावर इंफिनिटी, बहुत इंपॉर्टेंट लिमिट है और इनडिटरमिनेट फॉर्म्स की ही एक फॉर्म है ये भी। तो आइए ज्यादा देर ना करते हुए हम शुरू करते हैं आज का सेशन। यहां पर हम बात कर रहे हैं सम वेरी इंपॉर्टेंट लिमिट्स। जी हां, कुछ लिमिट्स की बात हम करते हैं यहां पर जो बहुत महत्वपूर्ण है और किस तरह से, क्या इनमें अलग है, क्या इनमें खास है, इसके बारे में हम बात यहां करने वाले हैं। तो यहां देखिए आप, यहां अगर मैं बात करूं तो हमने यहां लिखा है केस 1, इट्स केस 1। जी हां, पहली स्थिति। यहां पहली स्थिति में देखिए क्या कुछ हमारे लिए अलग है। अगर लिमिट एक्सटेंड्स टू ए हो, ये लाइन जो है इसे मत गिनिएगा, लिमिट एक्सटेंड टू ए ऑन एफ एक्स, लिमिट एक्सटेंड टू ए ऑन जी एक्स, अगर दोनों ही की वैल्यू क्या हो, 0 हो। मान लीजिए हमारे पास कोई भी दो फंक्शन एफ एक्स और जी एक्स किसी एक समान लिमिट के लिए है, और इन दोनों की ही वैल्यू हमें क्या मिलती है, यहां पे 0 मिलती है। तब यहां ऐसी स्थिति बने किस प्रकार से, लिमिट एक्सटेंड्स टू ए 1 प्लस एफ एक्स इज टू जी एक्स। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा करके मैंने लिखा है इसको। मान लीजिए कि एक लिमिट में एफ एक्स की वैल्यू, लिमिट ऑफ एफ एक्स 0 है, लिमिट ऑफ जी एक्स वो भी 0 है। तो अगर ऐसी स्थिति बन जाए 1 प्लस एफ एक्स इज टू पावर 1 अपॉन जी एक्स, तो निश्चित रूप से हम यहां पर पहुंच जाते हैं 1:पावर इंफिनिटी पे। तब हम कहां होते हैं, 1:पावर इंफिनिटी पे। ठीक है, तो अगर 1:पावर इंफिनिटी हमारे सामने आ जाता है तब ये एक एरर होता है, कैलकुलेटिव एरर होता है, इनडिटरमिनेट फॉर्म होती है। तो इसे रिमूव करना होता है और रिमूव करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, ये जो मैंने अंडरलाइन किया, इस फॉर्मूला से, इस ट्रिक से, या हम कहें कि इस जो फॉर्म मैंने यहां लिखी है e⁻ लिमिट एक्सटेंड टू ए एफ एक्स जी एक्स, इसके द्वारा हम ऐसी स्थिति को सामान्यतः हल कर सकते हैं। ठीक है, तो मेरी बात समझ में आई होगी कि मैं अभी क्या बात कर रहा हूं। आइए इसे फिर से हम एक बार एक्सप्लेन करते हैं, इसके बारे में फिर से बात करते हैं। ज्यादा बड़ा सेशन नहीं होगा, बहुत कम समय में बहुत कुछ अच्छी जानकारी मैं देने वाला हूं, तो बहुत अच्छे से तैयार रहिएगा। यहां पे देखिए, अभी इसके बारे में फिर से हम समझते हैं। मैं यहां पे बात कर रहा हूं अभी 1:पावर इंफिनिटी। अब कुछ प्रश्न आपके मन में बनता होगा, मैंने कहा 1:पावर इंफिनिटी, तो आपका जवाब यहां पे 1 आने वाला है, जो कि सही भी होगा। लेकिन अगर मैं बात करूं, वी आर वेरी नियर टू 1, इट्स नॉट एग्जैक्ट 1, ये 1 नहीं है। 1:पावर इंफिनिटी का मतलब हो गया कि बहुत सिमिलर वैल्यू 1:पावर इंफिनिटी अगर हो, तब इसकी वैल्यू क्या होगी, हम इस बारे में यहां बात करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं 1 पावर n की वैल्यू हमेशा 1 होती है, लेकिन हम 1 की बात नहीं कर रहे हैं, वी आर अप्रोचिंग टू 1 की बात कर रहे हैं। ठीक है, वी आर अप्रोचिंग टू 1 की बात कर रहे हैं। जनरली इसे हम कहते इसी प्रकार से हैं, हम यही कहते हैं 1:पावर इंफिनिटी। ठीक है, देखिए अब इसकी बात करते हैं, इसमें हमें किस प्रकार से इसका हल करना होगा और किन किन फॉर्म्स में किस प्रकार से ये 1:पावर इंफिनिटी हमें मिलता है। ठीक है, आइए बात करते हैं और क्या फॉर्म्स इसकी होने वाली है। तो 1:पावर इंफिनिटी जो है वो कहां पर हमें मिलती है, किस प्रकार से होता है, आइए बात करते हैं। तो इसे मैं इरेज कर देता हूं और जो बात हम कर रहे हैं अभी यहां पर 1:पावर इंफिनिटी, तो देखिए कैसे। जी हां, हम यहां 1:पावर इंफिनिटी को समझते हैं और यहां मैं बोलूंगा इट्स वेरी नियर टू 1। ठीक है, इसकी हमें बात करनी है, एग्जैक्टली 1 नहीं होगा। तो अब अगर 1 प्लस एफ एक्स
1 प्लस एफ एक्स हमारे सामने है और यहां इसकी पावर 1 अपॉन जी एक्स है, इसकी पावर 1 अपॉन जी एक्स है। अगर एफ एक्स जो है किसी लिमिट एक्सटेंड्स टू ए पर और जी एक्स भी उसी बिंदु ए पर अगर जीरो की ओर अग्रसर हो, अगर जीरो लिमिट हमें मिलती हो, तब यहां पर यह एफ एक्स जो होगा क्या बन जाएगा, शून्य। ये जी एक्स जो होगा क्या बन जाएगा, शून्य, अर्थात जीरो। अब ऐसी स्थिति में ये जो पूरा कंप्लीट हमारा जो यहां पर एक पॉलिनोमियल बना हुआ है, ये क्या होगा, 1 प्लस 0 इज टू पावर इंफिनिटिव, और इस प्रकार से हमें मिलेगा 1 इज टू पावर इंफिनिटिव। ठीक है, ऐसे करके हमें इसे सॉल्व करना होता है। लेकिन फिर से मैं कहूंगा 1 इज टू पावर इंफिनिटिव का मीनिंग एग्जैक्टली 1 की पावर इंफिनिटिव नहीं होता है। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, आइए बात करते हैं सॉल्यूशन में हमें क्या करना होगा। तो यहां पर हमने लिखा, जब ऐसी स्थिति हमारे सामने हो 1 इज टू पावर इंफिनिटिव इज टू पावर लिमिट एक्सटेंड टू ए एफ एक्स अपॉन जी एक्स, ऐसा हमें यहां पे करना होगा। इसके आगे की अगर हम बात करें तब देखिए, अगर लिमिट एक्सटेंड टू ए, अब यहां थोड़ी सी चर्चा हमारी ये बनने वाली है, लिमिट एक्सटेंड्स टू 0, ओके, 1 प्लस एक्स 1 अपॉन एक्स। वहां हमने बात की थी, पहले हमने बात की थी कि अगर एफ एक्स और जी एक्स यानी दो कोई भी फंक्शन है और दोनों ही जीरो को अप्रोच करते हैं, तो ऐसी स्थिति में एफ एक्स और जी एक्स के इंफिनिटिव और जीरो बनाने की संभावना रहेगी, तो 1 पावर इंफिनिटिव हमें मिलेगा। अब अगर यहां बात करें तो अब यहां x जो है हमारा वो कहां एक्सटेंड करता है, वो जीरो के लिए अप्रोच करता है। ठीक है, और ऐसी स्थिति में जब बात करें 1 प्लस 0 और 1 अपॉन 0 मीन्स वी हैव 1 पावर अगेन इंफिनिटिव, एग्जैक्टली नहीं है 1, फिर से मैं बोलता हूं यहां, तो 1 पावर इंफिनिटिव यहां पर होने वाला होगा। बिल्कुल इसी प्रकार से अगर हम बात करें तो यहां सॉल्यूशन क्या बनेगा, यहां सॉल्यूशन ई हो गया है। ठीक है, यहां पर जब कभी ऐसी स्थिति बनेगी तो डायरेक्टली हमें क्या करना होगा, यहां पे ई लिखना होगा। अब बात करते हैं यहां इसी लिमिट का एक फॉर्मेट, जब लैम्डा के साथ, जब एक्स के साथ कोई मल्टीपल हो, जो भी हमारा फंक्शन यहां पे होगा, देखिए मैं इसकी बात कर रहा हूं। अभी मैंने बात की कि अगर x जो है वो जीरो को अप्रोच करे, मेरी बात ध्यान से समझिएगा, x जो है वो जीरो को अप्रोच करे और ऐसे फॉर्मेट में कोई फंक्शन हमारे पास हो, तब भी हमें 1 इज टू पावर इंफिनिटिव प्राप्त होगा। ठीक है, अब दूसरी कंडीशन पे चलते हैं। ये कुछ नहीं है, यहां पे लिमिट एक्सटेंड टू 0, 1 प्लस लैम्डा एक्स इज टू पावर 1 अपॉन एक्स भी यहां पे होगा, 1 इज टू पावर 1 अपॉन एक्स भी यहां पर होगा। ठीक है, तो मैं इसे एक बार थोड़ा सा चेंज कर दूं। अब बात करते हैं हम आगे। तो ऐसी स्थिति में भी जब x जो है वो जीरो को अप्रोच करेगा, तो निश्चित रूप से ये वैल्यू भी क्या बनेगी, 0। और जब x हमारा जीरो को अप्रोच कर रहा है, तो ऐसी कंडीशन में ये x क्या होगा, 0, तो ये क्या बनेगा, इंफिनिटिव। और यहां पर सॉल्यूशन जो हमारा बनेगा वो क्या बनेगा, इज टू पावर लैम्डा। ओके, यहां पे होगा इज टू पावर सिंपली 1 मींस e, जो अनंतता को, इंफिनिटिव को हमें शो करता है। यहां पर इज टू पावर लैम्डा हो जाएगा। दोनों ही स्थितियों में हमें, अभी हमने बात की कि 1 पावर इंफिनिटिव हमें कैसे प्राप्त होता है, यह एरर कब बनता है, ऐसा एरर बनने की संभावना क्या क्या होगी, तो उनके बारे में हमने यहां पे बात की। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं और बात करते हैं। देखिए, इसके बाद अगर मैं बात करूं तो कुछ और संभावनाएं अभी हमारे पास हैं इसी प्रकार की, जब 1 पावर इंफिनिटिव हमें मिले। आज के सेशन में हम चर्चा कर रहे हैं 1 इज टू पावर इंफिनिटिव की। जी हां, हम बात कर रहे हैं 1 इज टू पावर इंफिनिटिव। अगर मैं
स्पष्ट रूप से बात करूं, वी आर वेरी नियर टू 1, नॉट एग्जैक्ट 1, और यहां पावर कितनी हो, इन्फिनिटिव हो। हम इस बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, इस बारे में हम बात कर रहे हैं। हम 1 पावर इन्फिनिटिव में एग्जैक्टली 1 की बात नहीं करते हैं। तो अभी कौन कौन सी कंडीशंस यहां पर होगी जब हमें 1 पावर इन्फिनिटिव मिलने वाला है। तो मैंने पहली दो स्थितियां बताई है कि 1 पावर इन्फिनिटिव कब मिलता है और उनका सॉल्यूशन क्या होता है। अब मैं बात कर रहा हूं यहां पे लिमिट एक्सटेंड टू इन्फिनिटिव। पुनः वही बात है कि 1 पावर इन्फिनिटिव फॉर्म हमें कब प्राप्त होगी, हमें कब प्राप्त होगी, ठीक है, इस बारे में हमें यहां पे बात करनी है। तो फिर से देखिए, अगर x हमारा इन्फिनिटिव को अप्रोच करे, अगर x इन्फिनिटिव को अप्रोच करे और फंक्शन इस तरह से हो 1 प्लस 1 अपॉन एक्स इज टू होल पावर x। अब x कहां जा रहा है, इन्फिनिटिव पे, तो 1 प्लस 1 अपॉन इन्फिनिटिव होल पावर इन्फिनिटिव। तब यहां पे क्या मिलने वाला है, 1 प्लस 0, 1 प्लस 0, क्योंकि इन्फिनिटिव है 1 अपॉन इन्फिनिटिव 0 होगा और होल पावर इन्फिनिटिव होगी। तो यहां पर भी हमें क्या मिलता है, यहां पर भी हमें 1 पावर इन्फिनिटिव प्राप्त होता है। अब अगर हम बात करें इसी फॉर्मेट के थोड़े से बदले हुए फॉर्म की, थोड़ा सा अलग फॉर्म, जब यहां x के साथ में कोई नंबर मल्टीपल हो, तब क्या होगा। ऐसी स्थिति में हमारा जो आंसर होगा उसे हम कहेंगे e। ऐसी स्थिति में जो हमारा आंसर बनेगा उसे हम कहेंगे e। थोड़ी देर बाद मैं कुछ क्वेश्चंस आपके सामने यहां करने वाला हूं, तब तक मेरी बात पे ध्यान दीजिए। अब यहां संभावना हो बिल्कुल यहां पर, अगर मैं यहां इस नंबर के साथ में मल्टीपल यहां पे हम लगा दे लैम्डा, तो निश्चित रूप से वही प्रक्रिया होगी। अगर यहां लैम्डा बन जाता है, अगर यहां लैम्डा बन जाता है तो निश्चित रूप से वही प्रक्रिया होगी और जो हमारा सॉल्यूशन बनेगा वो e पावर इन्फिनिटिव होगा। जो हमारा सॉल्यूशन बनेगा वो e पावर इन्फिनिटिव यहां पे बनने वाला। तो इस बारे में हमने बात की कि 1 पावर इन्फिनिटिव कैसे कैसे किस किस प्रकार से हमें प्राप्त होता है। और अब अगर हम बात करते हैं, आगे बढ़ें, तो देखिए एक और नई बात अभी है। पहले मैं ऐसे 2 क्वेश्चंस आपके सामने कर दूं जिनमें ये सारी संभावना हमें नजर आती है। एग्जाम्पल बेस्ड ऑन 1 पावर इन्फिनिटिव, ठीक है, इस प्रकार के कुछ एग्जाम्पल है हमारे सामने जिसमें 1 पावर इन्फिनिटिव बनता है। तो पहले हम बात करते हैं, यहां पे हम सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। तो यहां अगर मैं बात करूं तो लिमिट x एक्सटेंड्स टू इन्फिनिटिव है, 1 प्लस 2 अपॉन x इज टू पावर x, इज टू पावर x है, ठीक है। और अब जब हम बात करते हैं, यहां मैंने इन्फिनिटिव यहां पे अप्लाई किया, तो हमारे पास यहां पर क्या बनने वाला है, 2 पावर इन्फिनिटिव एंड होल पावर इन्फिनिटिव। 1 प्लस ये क्या बन जाएगा, 1 अपॉन इन्फिनिटिव क्या होगा, 0 और इन्फिनिटिव। तो फाइनली वी हैव 1 पावर इन्फिनिटिव। तो यहां पर सॉल्यूशन क्या बनेगा उसकी बात करते हैं। तो जो हमारा ये 2 है, ये कौन है, लैम्डा। वी हैव दिस फॉर्म, हमारे पास कौन सी फॉर्म है, लिमिट एक्सटेंड्स टू इन्फिनिटिव 1 प्लस लैम्डा एक्स इज टू पावर एक्स, इज टू पावर एक्स। तब यहां सॉल्यूशन क्या होता है, इज टू पावर लैम्डा। तो सामान्य सी बात है, ज्यादा नहीं करना है, कोई बदलाव कोई परिवर्तन इस क्वेश्चन में नहीं करना है, सीधा सीधा हमें आंसर देना है यहां। तो ये कितना हो जाएगा, ई पावर लैम्डा के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं तो ई पावर 2, दैट्स आवर आंसर। ये हमारा आंसर हो गया। ये हमने सॉल्व किया 1 पावर इन्फिनिटी फॉर्म को। तो ऐसे ही 1 या 2 क्वेश्चंस में आपके लिए यहां एज ए प्रैक्टिस वर्क, एज ए होमवर्क मैं आपके लिए लेकर आया हूं। यहां ध्यान दीजिएगा उन क्वेश्चंस पे, और जो मैंने 4 आपको बातें बताई उनमें 2-2 बातें सिमिलर हैं, उनके अकॉर्डिंग 1 पावर इन्फिनिटी जब हमें सॉल्व करना हो तो किस प्रकार से हम सॉल्व करते हैं, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए, बिल्कुल उसी पैटर्न पे काम करने वाला हमारा प्रश्न है। इसे हमें क्या करना होगा, इसे हमें
जब हम x को सीधा सीधा यहां 1 सब्स्टिट्यूट करते हैं तो हमें यहां पे मिलने वाला है 1 पावर इंफिनिटी, 1 पावर इंफिनिटी। प्रश्न में थोड़ी सी गड़बड़ है, प्रश्न में थोड़ी सी गड़बड़ है। वो गड़बड़ क्या है, देखिए यहां पर जब हम x को 1 सब्स्टिट्यूट करें तो log 3x बेस 3 इस टू पावर log x क्यूब है, log x क्यूब है, ठीक है। तो यहां पर मैं बोलने वाला हूं, देखिए जब हम यहां पर बात कर रहे हैं x जो होगा हमारा 1 होगा, तो यहां हमें 1 अपॉन करना है, ठीक है। ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, थोड़ा इसमें हम सुधार कर देते हैं, तो ये 1 अपॉन होगा, बस इतना सा हमें परिवर्तन करना है जो मैंने कर दिया है। अब अगर हम x को 1 करते हैं तो log 3 मल्टीप्लाई बाय 1 इस टू पावर 1 अपॉन log 3, ठीक है। ये x ये बेस नहीं है यहां पे, ठीक है, ये बेस पे नहीं है, ये इसका क्यूब हो रहा है। log x का यहां पे क्या बना हुआ है, क्यूब बना हुआ है, ये बेस नहीं है, बेस यहां पे क्या है, e है, ठीक है। थोड़ा सा ऊपर इसे बनाना है, मैं बना देता हूं इसे। तो यहां पर ये इस प्रकार से बनने वाला है, उस पूरी वैल्यू का क्यूब है। तब आप यहां पर कैलकुलेशन के बाद वी हैव log 3 बेस 3 1 अपॉन, ये कितना बनेगा, log 1 क्या हो जाएगा, 0, ओके। तो log a बेस a क्या होता है, 1 होता है। तो 1 पावर इंफिनिटी मींस वही एरर जिसकी हम बात कर रहे हैं हमें यहां पे प्राप्त होता है। तो जब ऐसी स्थिति हमारे सामने बन गई है कि 1 पावर इंफिनिटी मिलता है और fx पावर gx के फॉर्मेट में हमें मिलता है, fx पावर gx के फॉर्मेट में हमें मिलता है, तो निश्चित रूप से आपका जो सॉल्यूशन यहां बनेगा, निश्चित रूप से आपका जो सॉल्यूशन यहां बनेगा वो सॉल्यूशन क्या होगा, वो सॉल्यूशन क्या होगा, लिमिट एक्सटेंड्स टू a fx अपॉन gx किसकी पावर में, e की पावर में। तो आपको यह सॉल्यूशन करना है। और अब बढ़ते हैं आगे, देखते हैं एक और क्वेश्चन जो आपके सामने। जी हां, यहां पर प्रश्न को मैं एक बार फिर से लिखूं, थोड़ी सी टेक्निकल रीजन से ये कुछ एरर यहां पर है, तो इसे हम रिमूव कर देते हैं। क्वेश्चन आपके लिए बिल्कुल अच्छे से होगा और यहां पर होगा 1 अपॉन x। अब जब हम x को यहां 0 करेंगे तो निश्चित रूप से ये 1 पावर इंफिनिटी फॉर्म में ही होगा। और इसे सॉल्व करने के लिए जो स्टार्टिंग में आज के सेशन में मैंने बातें बताई है उसका आप उपयोग यहां पे करेंगे। ये हो जाएगा हमारा ABC होल 3 होल पावर 1 अपॉन 3, ये इसका आंसर होगा। तो इस प्रश्न को हल कीजिएगा। अब बढ़ते हैं हम आगे। हमने यहां पर 1 पावर इंफिनिटी 1 पावर इंफिनिटी की बात की है और अब हम चलते हैं कुछ और दूसरे एरर्स पर और दूसरे नियमों पर। तो देखिए अब हम बात करते हैं यहां DLH रूल की। यहां हम बात करने जा रहे हैं DLH रूल की। एक बेहद उपयोगी नियम, एक बेहद उपयोगी मेथड हमारे लिए, जब क्वेश्चंस को हम सॉल्व कर सकते हैं। जब हम डिफरेंशिएशन जान जाते हैं, नॉर्मल फंक्शंस का डिफरेंशिएशन जब हम कर लेते हैं, तो ऐसी स्थिति में हमें DLH रूल का उपयोग करके लिमिट्स जो एरर बनते हैं, जो इनडिटरमिनेट फॉर्म्स बनते हैं, उनके लिए हमारा काम बहुत आसान हो जाता है। इसे एल हॉस्पिटल रूल हम कहते हैं, ठीक है। अब कंडीशन ये कि इन नियमों को हम अप्लाई कब करते हैं, ऐसे नियमों को हमें अप्लाई करना कब होता है। तो यहां हमने लिखा वी अप्लाई दिस रूल इफ क्या हो हमारे पास ऐसा कौन सी कंडीशन होगी जब हम इसे अप्लाई करेंगे। तो पहली स्थिति जो है वो आपके सामने है यहां पर, जब हमें इस रूल को अप्लाई करने की अनुमति मिलती है, हमें इस रूल को अप्लाई करना होता है, ठीक है। तो लिमिट एक्सटेंड्स टू ए fx, लिमिट एक्सटेंड्स टू ए gx अगर 0 हो। जी हां, दो अलग अलग भिन्न भिन्न प्रश्न, भिन्न भिन्न फंक्शन हमारे सामने हो और वो दोनों ही कहां की ओर अग्रसर हो, 0 के लिए अग्रसर हो, 0 के लिए अप्रोच करें। तो ऐसी स्थिति में जबकि हमें लिमिट
एक्सटेंड्स टू 0 हो या जो भी पॉइंट हो, मान लीजिए ए हो, fx अपॉन gx, अगर दोनों ही फंक्शन 0 के लिए अप्रोच करते हो तो हमें क्या मिलने वाला है? 0/0, जो हमारा सबसे बेसिक एरर होता है। तो 0/0 हमें मिलने वाला है और इसे रिमूव करना है। तो इसे रिमूव कैसे करना है मैं आपको बताता हूं, ध्यान दीजिए। आइए एक एग्जांपल लेते हैं इस बात का कि डीएलएच रूल कैसे यूज करते हैं, कैसे इसे उपयोग किया जाता है। सामान्यतः जब फ्रैक्शनल नंबर हमारे सामने हो, मीन्स व्हेन वी हैव न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर फॉर्म, जब ऐसी फॉर्म हमारे सामने हो और 0/0, इंफिनिटिव माइनस इंफिनिटिव, इस प्रकार के एरर, फ्रैक्शनल एरर जब हमारे सामने बनते हो तो हमें यहां पर डीएल हॉस्पिटल रूल का उपयोग हमें करना होता है। तो यहां पर पहले हम इस प्रथम स्थिति को जानते हैं। इस पहले केस में हमें क्या करना है, आइए बात करते हैं। देखिए क्या होगा, एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूं। यहां पर हमने कहा कि लिमिट एक्सटेंड्स टू a ऑन fx, लिमिट एक्सटेंड्स टू a ऑन gx, दोनों इस प्रकार से हो कि दोनों की वैल्यू 0 हो, ठीक है। और फिर लिमिट एक्सटेंड्स टू a fx अपॉन gx हमें करना हो तो निश्चित रूप से 0/0 हमें प्राप्त होगा। तो अब इस बात का एक एग्जाम्पल हम लेने वाले हैं, क्या होगा। हमने कहा फाइंड द लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 tan x अपॉन sin x। बहुत आसान सा प्रश्न, बहुत अच्छा नियम, जिसे हम जान जाएंगे तो बहुत सी परेशानियों को, प्रॉब्लम्स को हम बहुत आसानी से सॉल्व कर देंगे जो लिमिट से रिलेटेड होती है। तो यहां अगर मैं सामान्य सी बात करूं, when we substitute x is 0, तो ऐसी स्थिति में हमें tan 0 अपॉन sin 0 मतलब 0/0 फॉर्म प्राप्त होती है। तब हमें क्या करना है, तब हमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों का अलग अलग डिफरेंशिएशन कर देना है। जी हां, इस तरह से ये रूल अप्लाई होगा। लिमिट एक्सटेंड्स टू 0, tan x का बन गया यहां sec²x, और लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 sin x का बन गया यहां डेरिवेटिव cos x, ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो सब्स्टिट्यूट किया हमने sec² 0 अपॉन cos 0, तो दोनों ही स्थितियों में 1/1 मीन्स फाइनाइट नंबर 1 हमें मिल चुका है, और ये हमारा क्वेश्चन यहां पे कंप्लीट हो गया है। अब अगर मैं बात करूं सामान्यतः इस प्रश्न की कि इस लिमिट को कैसे फाइंड करना है, और दूसरा तरीका डीएलएच अगर हम उपयोग ना करें तो वी नो दैट tan x इज sin अपॉन cos, और यहां sin है तो sin से sin का कैंसिलेशन होगा और cos 0 1 हो जाएगा, फिर हमें 1 मिलेगा। तो इस तरह से हमने सॉल्व किया। मतलब जब डीएलएच रूल हमें अप्लाई करना हो तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का तब तक हम डिफरेंशिएशन करेंगे जब तक कि 0/0 या इंफिनिटिव रिमूव ना हो जाए। आइए आगे देखते हैं कुछ ऐसे ही प्रश्नों के बारे में। एक आध क्वेश्चन हम ऐसा और लेने वाले हैं। यहां ये प्रश्न मैंने आपको सॉल्व करवा दिया है यहां पर। अब देखिए, अब इसके बारे में बताया जा रहा है। सेकंड क्वेश्चन जो मैं, सेकंड स्थिति जो आपके सामने बताने वाला हूं यहां, उसके बारे में हमें बोला गया है कि डीएलएच रूल आपको यूज करना है। कब करना है? fx एंड gx आर कंटिन्यूस ऑन x इक्वल्स टू a, ठीक है, ऐसा हो। मतलब क्वेश्चन कहीं से, क्वेश्चन का जो ग्राफ है वो जंप ना करे, मीन्स इनवैलिड, मीन्स इनफाइनाइट नंबर ना बनाए, मैथमेटिकली किसी प्रकार का एरर ना बनाए। और उसके बाद अगर fx और gx डिफरेंशियल भी हो किसी पॉइंट पर, जिस पॉइंट पर हमें लिमिट फाइंड करनी है। दूसरी बात पे भी हमें ध्यान देना होगा कि अगर फंक्शन जो है, यहां पर 3 कंडीशंस टोटल है। पहली मैं बता चुका हूं कि अगर लिमिट अप्लाई करें fx और gx पर और दोनों की लिमिट 0 हो। फिर दूसरी कंडीशन मैंने बताई ऑन x इक्वल्स टू a, गिवन फंक्शंस आर कंटिन्यूस। और थर्ड जो मैं बता रहा हूं यहां पे,
ऑन गिवन पॉइंट x इक्वल्स टू a फंक्शन मस्ट बी डिफरेंशियल। तब जाकर क्या होगा, तब जाकर यहां अगर दोनों फंक्शंस के डेरिवेटिव भी कंटिन्यू हो तो यहां पर हमें क्या करना होगा, जो बात मैं बता चुका हूं, जो एग्जांपल मैंने करवा दिया है, तब जाकर यहां क्या होगा, यह सॉल्यूशन हमें प्राप्त होगा। शर्त हमारी यही होगी कि दोनों ही जो फंक्शन है उनके जो डेरिवेटिव है, वन टाइम डेरिवेटिव और सेकंड टाइम मीन सेकंड डेरिवेटिव या थर्ड डेरिवेटिव पे भी जाना पड़ जाता है, तो वो सारे डेरिवेटिव जो है वो एग्जिस्ट होने चाहिए, तब जाकर हम ऐसे क्वेश्चंस को यहां पे सॉल्व कर सकते हैं। एक और बात आती है, अगर देखिए डीएलएच रूल हम कब और अप्लाई कर सकते हैं। एक कंडीशन मैंने आपको बताई, मैं थोड़ा सा रिपीट करूं उस बात को, जब कभी हमें, सामान्य सी बात है, जब कभी हमें फ्रैक्शनल फॉर्म में कोई लिमिट फाइंड करनी हो और वो लिमिट हमें 0/0 मिल जाए या इन्फिनिटिव मिल जाए, तब हम क्या करेंगे, अगर फंक्शन का डेरिवेटिव एग्जिस्ट है, जो बात मैंने कही ना यहां पे, फंक्शन इज डिफरेंशियल ऑन x इक्वल्स टू a, इट मीन फंक्शन का डेरिवेटिव एग्जिस्ट होना चाहिए। फंक्शन कंटिन्यू है, यानी फंक्शन किसी पॉइंट पर इन्फिनिटिव को अप्रोच नहीं करता है, तब जाकर हम इस तरह का सॉल्यूशन बना देंगे। किस तरह का सॉल्यूशन बना देंगे, जैसा मैंने यहां पे अभी लिखा है, f' और g'। जी हां, फंक्शन को हम डिफरेंशिएट करेंगे तब तक जब तक कि हमें हमारा वैलिड नंबर, एक कांस्टेंट नंबर नहीं मिल जाए। अगर ये नंबर कांस्टेंट होता है और अगर ये 0 बनता है तब भी हम इसे इनवैलिड मानेंगे, ठीक है। और इसके बाद हम बात करते हैं यहां पर, अगर ऐसा हो, पहले हमने बात की थी जब हमने डीएलएच का कॉन्सेप्ट अभी शुरू किया था, तो मैंने बात की थी कि फंक्शन कैसा हो, यहां 0 हो, यहां पर भी 0 हो, लेकिन अभी मैंने आपसे कहा कि ऐसी स्थिति बन जाए हमारे सामने कि फंक्शन 0/0 के साथ साथ अगर इन्फिनिटिव को भी अप्रोच करे, सेपरेटली हमारा fx और gx दोनों, जी हां दोनों, बहुत फंक्शंस, अगर दोनों फंक्शंस इन्फिनिटिव को अप्रोच करें तब भी हम वहां पर वी कैन अप्लाई द रूल डीएलएच, तब भी हम वहां पर डीएलएच रूल अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। आइए देखते हैं क्या है। अब यहां इस क्वेश्चन को हमने कंप्लीट कर दिया है, sin x अपॉन cos x को, tan x को सॉरी, और उसके बाद अगर मैं बात करूं तो यहां पे एक फंक्शन और आता है x log sin x, ठीक है, x log sin x। तो इसे कैसे हमें सॉल्व करना होगा, अभी अगर मैं बात करूं यहां पर, तो हमारा जो फंक्शन है वो 0 मल्टीप्लाई बाय 0 फॉर्मेट में हमारे सामने आता है। तब हम इसे डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट करने के बाद लिमिट अप्लाई करेंगे और हमारा आंसर हमारे सामने होगा, ठीक है। बहुत छोटे छोटे से कुछ क्वेश्चंस हैं, बिल्कुल इसी तरह से एक और क्वेश्चन हमारे सामने आता है, यहाँ पे इस लिमिट को हमें फाइंड करना है। तो यहां पे आप क्या करने वाले हैं, देखिए जब आप π/4 यहां अप्लाई करते हैं तो निश्चित रूप से 0/0 हमें मिलने वाला है, मींस यहां पे कंडीशन बन चुकी है, लिमिट एक्सटेंड्स टू a fx अपॉन gx। जी हां, fx अपॉन gx कंडीशन हमारे सामने यहां पे आ गई है। और अब जो फंक्शन हमारा अप्रोच करता है वो कहां जा रहा है, वो 0/0 पे जा रहा है ना, 0/0 पे जा रहा है। तब हमें क्या करना होगा, यहां पे देखिए मैं डायरेक्टली आपको करके बताऊं बाय डीएलएच रूल। तो डीएलएच रूल से आप क्या करोगे, साइन का डिफरेंशिएशन हमने बना दिया है यहां cos x का डिफरेंशिएशन हो गया माइनस साइन x, तो हमारे पास में प्लस साइन x यहां पे होगा और x का 1 हो जाएगा। अब अगर हम यहां पे x को सब्स्टिट्यूट करें π/4 तो क्या मिलेगा, cos π/4 sin π/4 अपॉन 1। तो अब क्या होता है यहां पे, इट्स 1/√2, अगेन 1/√2, आफ्टर कैलकुलेशन वी विल गेट √2। तो ये हमारी फाइनाइट लिमिट यहां पर होगी। तो आज अभी हमने यहां पर जाना, आज के सेशन में जो हमने बात की, तो वो बात हमने क्या करी यहां पे मैं आपको बता दूं फिर से एक बार। यहां हमने जाना कि किस तरह से अगर 1 पावर इंफिनिटिव बनता हो तो उसे हम e पावर लैम्डा लिमिट से कैसे सॉल्व कर सकते हैं, और कब हमें
DLH रूल को अप्लाई करना होता है और कैसे इनके सॉल्यूशन होते हैं। तो इस सेशन में अभी इतना ही, और फिर हम नेक्स्ट क्लास में लिमिट की नेक्स्ट क्लास में फिर से मिलने वाले हैं।